रोल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम एक ऐसी महिला से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर प्रमुख वित्त सलाहकार के पद पर है और पिछले कई सालों से इस चुनौतीपूर्ण पेशे को बखूबी निभा रही हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुरुष प्रधान इस जॉब के ऊपर गीतिका पांडे जब पहुंची तो कैसी चुनौतियां उनके सामने थी और अब तक वो उन्हें लेकर कैसे आगे चल रही हैं। गीतिका जी, आज सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको लेकर आप ऐसी बच्चियों को या ऐसी बालिकाओं को क्या कहना चाहेंगी जिन्हें लगता है कि कुछ पद, कुछ जॉब्स उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए? सर्वप्रथम सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन, नमन। देखिए, मैं ये बहुत ही ईमानदारी से और पूर्णतः शिद्दत से ये बताना चाहूंगी कि जब हम आज बात कर रहे हैं महिला दिवस के अवसर पर, तो एक दिवस में महिलाओं की असीमित जो शक्तियां हैं उनको सीमित भी नहीं कर सकते। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबके अंदर विद्यमान जो दुर्गा स्वरूपा है, जो शक्ति स्वरूपा है, जो चैतन्य शक्ति है, उसको आत्मसात करना है। और सभी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए कि कोई आपको रास्ता दिखाएगा तब आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे, कोई आपको अवसर देगा या कोई आपको शाबाशी देगा। आप निरंतरता से आगे बढ़िए, संघर्ष करिए और अपने अंदर जो शक्तियां हैं उनमें देखिए और पहचानिए। और आज जब हम बात कर रहे हैं, देखिए महिला दिवस की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट है, ये कहने की बात नहीं है और ये सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, इस बार की थीम भी है। हम लोग बात करते हैं हमारे राइट्स की, जस्टिस की, बट एक्शंस लेने का टाइम है। अगर हम जेंडर इंक्लूसिवनेस और इक्वालिटी की बात करते हैं तो देश के विकास की बात करते हैं, समाज के उत्थान की विकास करते हैं और महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जानकारी ये भी है कि जब आप एनडब्ल्यूआर में आती हैं तो आप पहली महिला होती हैं जो जोधपुर के अंदर डीआरएम लगती हैं, यानी ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है कि कोई महिला, 4 मंडल है उनमें से एक मंडल की महिला जो है वो डीआरएम पहली बार है। देखिए, ये जब मैं इलाहाबाद से एज डीआरएम जोधपुर मेरा ट्रांसफर हुआ, पैन इंडिया हम लोगों का रहता है, तो मुझे बताया गया, मीडिया के माध्यम से मुझे बताया गया कि आप प्रथम महिला डीआरएम हैं। तो मैं काफी विस्मित चकित थी और थोड़ा अंदर से एक अनुभूति, एक दुखद ये भी थी कि इतना समय हो गया भारत को इंडिपेंडेंट हुए, विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, हर जगह हम लोगों ने ग्लास सीलिंग को ब्रेक किया है, क्रैक किया है, पर डीआरएम जोधपुर के पद पर अभी तक कोई महिला नहीं थी। लेकिन ठीक है, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था एंड आई थिंक आई कैन अप्रिशिएट बिकॉज बड़ा डिवीजन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, पाकिस्तान बॉर्डर्स हैं, काफी 8 डिविजन्स हैं जिनके साथ आपको एक सिनर्जी क्रिएट करनी है, तो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग पोस्ट। मैम, आईपीएस का क्या किस्सा है? आईपीएस के सफर से लेकर आपका जो है प्रमुख वित्त सलाहकार के पद पर पहुंचना। देखिए, आज महिला दिवस है तो मैं याद कर रही हूँ मेरी माता जी अपने समय में जॉइंट लेबर कमिश्नर थी जयपुर में ही, और वो बहुत सशक्त और उन्मुक्त विचारों की महिला थी। मेरे पिताश्री प्रिंसिपल थे। तो उस समय जब सिलेक्शन हुआ, उस समय जो सामाजिक एक परिप्रेक्ष्य था, दृष्टिकोण था, तो ये महसूस हुआ कि पुलिस सर्विस में महिलाओं के लिए संभवतः इतना सही नहीं रहेगा। एक माँ होने के नाते उन्होंने सोचा होगा कि रेलवेज बहुत सही रहेगा, पुलिस में क्रिमिनल्स को डील करना पड़ेगा, फैमिली लाइफ शायद इतनी बैलेंस नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे। तो ठीक है, फिर रेलवेज ज्वाइन किया। आज तो आप देख रहे हैं जैसे किरण बेदी पहली आईपीएस ऑफिसर थी, आज तो बहुत आईपीएस राजस्थान में ही आप देखिए बहुत सारी महिला कर्मी हैं, आईपीएस हैं। हमारे रेलवेज में ही, आरपीएफ में आप देखिए कितनी महिला हैं जो अधिकारी भी हैं, आरपीएफ पर्सनल हैं और बहुत बखूबी अपना कार्य कर रही हैं।
मैम एक आखिरी सवाल आपसे। मैं एनडब्ल्यूआर की ऐसी बहुत सशक्त महिलाओं से मिला और ऐसे पेशे पर, ऐसे जॉब पर उनसे मिला कि जिन जॉब्स पे, जिन पदों पर एक जमाने तक पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे लोको पायलट हो, या फिर टीटीई का पद हो, अब यहां पर एनडब्ल्यूआर के अंदर महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल, आप एकदम सही बात है। ये बहुत ही सशक्त, सही, सकारात्मक संदेश है। महिलाओं का अगर आप देखें, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे लगता है बहुत लिमिटेड थी महिलाएं, चाहे वो ग्रुप ए में हो, चाहे ग्रुप बी, सी, डी, कहीं पर भी हो। अभी आप देखिए, पूरे भारतीय रेल की बात करें, लाइफलाइन टू द नेशन, तो उसमें महिलाओं की संख्या अगर मुझे ध्यान है तो 1 लाख से ऊपर होगा। और उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो करीब 25,000 महिलाएं होंगी। और इतना हर क्षेत्र में, ये नहीं कि वो ऑफिस बाउंड है, वो एकदम प्राइम मूवर्स हैं, लोको पायलट्स हैं, स्टेशन मैनेजर्स हैं, ट्रैक मेंटेनर्स हैं, पॉइंट्स मैन हम बोलते हैं लेकिन पॉइंट्स वुमेन है जो कार्य कर रही है, गेट पर विमेन तैनात हैं, तो वो पूरा कार्य कर रही है और बखूबी सेफ्टी ऑपरेशंस टेक्निकल बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी बखूबी भूमिका निभा ही रही हैं। तो ये थी हमारे साथ गीतिका पांडे, प्रमुख वित्त सलाहकार उत्तर पश्चिम रेलवे। साफ तौर पर इनका संदेश है ऐसी लड़कियों को, ऐसी बालिकाओं को जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जिन्हें लगता है कि इस पद पर या इस जॉब में केवल पुरुष जा सकते हैं, उनके लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं गीतिका पांडे। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर।